नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। वित्तीय बिल कहां पास किया जा सकता है? केवल लोकसभा में वित्तीय बिल, धन विधेयक केवल लोकसभा में पास किया जा सकता है। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होता है लोकसभा का, और अधिकतम समय अंतराल 6 माह का होना चाहिए। अधिकतम समय अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में, 1976 में लागू की गई। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 ईयर्स होनी चाहिए। इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की आयु घटा दी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व है जो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? केटी साह ने कहा था। केटी साह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में रहने की न्यूनतम अवधि कितनी है? 7 साल है। न्यूनतम अवधि 7 साल है। आवेदन करने से पहले 7 साल भारत में रहना होगा। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहली बार गठित किया गया 1953 में। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना उद्देशिका यानी कि प्रियम्पल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक बनाया गया है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष आयु आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर्स होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? 20 अनुमोदन आवश्यक होते हैं निर्वाचक मंडल में। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में रखा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद ही उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा की बैठकों का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई पहले व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद क्रमशः किसने संभाला था?
राजीव गांधी सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये केवल 14 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी केवल 14 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पहले से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, ताशकंद में, रूस के ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? केवल राष्ट्रपति किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने थे। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। और अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 123 में, आर्टिकल 123 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया? 66वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया और 66वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। 2002 में 66वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। संघीय शासन प्रणाली कनाडा देश से लिए गए हैं। आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस देश से ली गई है और मूल कर्तव्य सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी से बने थे क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को, जिसमें मूल अधिकार बताए गए हैं। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताए गए हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? केवल संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारती वाद में बताया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और केशवानंद भारती वाद कब का है? 1960 का वाद है केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहां दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जारी किए जा सकते हैं। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर राज्य में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबेस कॉर्पस रिट की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हेबेस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है, कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में कहां सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि सामान्य कार्य के लिए किसी व्यक्ति को समान वेतन दिया जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहां सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व है जो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से। अनुच्छेद 51 का संबंध है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है?
अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? पीके शनमुखम शेट्टी ने 1952 में पहला आम बजट प्रस्तुत किया था, पीके शनमुखम शेट्टी ने। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में, 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची अगर पूछा जाए किसके द्वारा जोड़ी गई थी, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 10 सालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार के सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता राजनीतिक शक्ति का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया, अंगीकार किया गया। प्रारूप समिति यानी कि संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे प्रारूप समिति में। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित थी? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित थी पंचायती राज प्रणाली। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई? कोलकाता में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली और पांडिचेरी है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का हृदय कहा जाता है। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 44 से, आर्टिकल 40 से, जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे अध्यक्ष। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? इंटक है। इंटक भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा प्रावधान किया गया था, जिसे माल्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा के संविधान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 क्लोज ए में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है भारतीय संविधान। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? 10% सीट प्राप्त करना आवश्यक है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त कर सकता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालत। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च विधि है। संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 7वां मौलिक अधिकार था, 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, उससे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं और 6वीं अनुसूची में किया गया है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है।
राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, संसद सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता संसद सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है राष्ट्रपति का अभिभाषण। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है एक वर्ष में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के सार्वजनिक लेखा समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? संसद में निहित होती हैं। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यही गणतंत्र का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? अनुच्छेद 76 के तहत, आर्टिकल 74 के तहत। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने के पहले हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे, जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, और अब एंग्लो इंडियन को संविधान से हटा दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद संसद में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह रखा जाना आवश्यक है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान, और एकल नागरिकता भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से अपनाई गई है। ब्रिटेन देश से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता अपनाई गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, सर बीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? 97 विषय सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाक अधिनियम के मामले में सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह, जो भारत के राष्ट्रपति थे, इन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, और अनुच्छेद 72 में आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बताई गई है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धर्म विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद भारत के प्रेसिडेंट को सलाह देती है। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 3 सत्र कौन कौन से हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र हैं, जो संसद के 3 सत्र हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 क्लोज ए में मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन,
राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को धर्म विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक धर्म विधेयक है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को देता है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में भारतीय संविधान में है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? केवल भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है और आपातकालीन की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश था। मूल संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार। प्रथम भाषाई आधार पर किस राज्य को बनाया गया? आंध्र प्रदेश को 1953 में प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, राज्यों का संघ है, इंडिया राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 355 में किया गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 72वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालनकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस बजट कहलाता है, निष्पादन बजट कहलाता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, आर्टिकल 17 है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 से 18 के द्वारा समानता का अधिकार भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार जमानत राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त न हो? 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पद धारण करता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देते हैं। इस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? 1976 में मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? केवल संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यही धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। राज्यसभा और लोकसभा में गणपूर्ति संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के चुनाव हेतु। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?
डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 है, जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और ये अनुच्छेद 52 बताया गया है, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने का अंतराल हो सकता है दो सत्रों के बीच। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48 क्लोज ए में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक देश है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 है, जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19 क्लोज का में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू होता है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में राज्य की अपनी एक अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार है? अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन देश से लिए गए हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में बजट पेश किया जाता है, लोकसभा में। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य राज्यसभा से हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? 1955 में, 1955 में भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। एक ही समय यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है। कौन सी परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई? राष्ट्रीय एकता परिषद बनाई गई। नए केंद्रीय मंत्रालय या विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भारत का प्रेसिडेंट करता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है?
अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे यदि पंचायत भंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज में। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है संविधान में निहित भाषाओं से है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख है। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50 है न्यूनतम सदस्य संख्या। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, केवल लोकसभा में वित्तीय बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों से है। इसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 172 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? इंदिरा गांधी के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में। 530 सदस्य राज्यसभा से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, जिनमें 530 राज्य से होते हैं सदस्य, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है। भारत के संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत संविधान सभा गठित की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? अनुच्छेद 21 क्लोज का में शिक्षा का अधिकार बताया गया है। संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? ब्रिटिश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है, योजना आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहां किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किससे नियुक्त किया गया? BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए, यानी कि 10% भाग उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना अधिकतम कितने समय तक भारत का मंत्री बना रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक भारत का मंत्री रह सकता है अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है?
संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? इंडिया अर्थात भारत के नाम से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन, बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग शब्दों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? पंजाब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है? 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? कभी भी वित्तीय काल नहीं लगा है अभी भारत में और अनुच्छेद 360 में बताया गया है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है और शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? 12 बजे से 1 बजे तक, यानी कि 1 घंटे का समय शून्यकाल का होता है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई किससे संबंधित है? बाल विवाह निषेध से संबंधित है शारदा एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 अधिनियम के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3 है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। अगला क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है भारतीय संविधान। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली बकैया ने तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, प्रियम्बल को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, इसे लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1931 में 1931 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296 सदस्य थे। अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भारतीय संविधान पर। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया था? वित्त आयोग का गठन किया गया था। वित्त आयोग का पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक केंद्रीय मंत्री पद संभालते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? 1936 ईस्वी में फैजपुर में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान के मांग की गठन की थी 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? बंगाल से निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था?
29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। किसी मामले में हत्या या अपराध साबित हो गया हो, उसमें न्यूनतम कितनी सजा होगी? आजीवन कारावास या जुर्माना होगा। साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अधिनियमित किया गया है साइबर अपराधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय इसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार भारतीय संविधान नागरिकों को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनिश्चित किया गया है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित धाराओं की कुल कितनी संख्या है? 18 है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित कुल 18 धाराएं हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? 31 धाराएं और 6 अध्याय हैं। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? 8 जनवरी 1994 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू हुआ। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा के सभी निर्णय लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 की स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि उप सभापति कौन था? अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पी.एन. भगवती थे। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्करिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित हैं? केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित हैं। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन यूके में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों को संसद में संशोधन कर सकती है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताएं। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? 2 माह यानी कि 60 दिनों तक अगर कोई व्यक्ति लोकसभा से अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? वित्त विधेयक को। धन विधेयक को केवल लोकसभा पारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकालीन की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है संसद। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? 1 लाख रुपए लोकसभा सांसद को प्रति महीने वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य न हो तो लोकसभा सदन के नेता का चुनाव करते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में बताए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में बताए गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया था। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दोनों में दायर की जा सकती है। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? 18 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है भारतीय संघ की राजभाषा। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? बैंसबा संविधान संशोधन को कहा जाता है। संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास होती है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है।